नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार का सीलबंद सुझाव ठुकराया। कहा अरबों रुपए डूब गए और आप कह रहे हैं कोई असर नहीं हुआ, हम खुद बनाएंगे कमेटी। जी हां दोस्तों, अडानी मामले में बड़ी खबर आ रही है। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि 2024 में फेल हो जाएंगे बीजेपी के पुराने दाव, नहीं मिलता दिख रहा कोई वोट, सर्वे में हुआ है ये बड़ा खुलासा। तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि लोकसभा चुनाव के पहले एक्शन में महागठबंधन सभी 7 दलों में हलचल हो गई है शुरू। चौथी खबर में जिक्र होगा कि अगर आपके पास छिपाने को कुछ नहीं तो जांच होने दें, अडानी मामले पर सचिन पायलट का केंद्र पर हमला। और साथ ही साथ पांचवी खबर में आपको बताएंगे कि पीएम ने नारा दिया, न खाऊंगा न खाने दूंगा, आज खुद खा रहे हैं, किसी को खाने नहीं दिए, कांग्रेस का मोदी पर बड़ा आरोप। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में बदलने वाली है सरकार और अडानी मामले में कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए जांच, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र का सीलबंद सुझाव ठुकराया और कहा कि खरबों रुपए डूब गए और आप कह रहे हो कि कोई असर नहीं हुआ, हम खुद कमेटी बनाएंगे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट से जुड़े मामले में केंद्र सरकार द्वारा सीलबंद लिफाफे में दिए गए सुझाव को मानने से पूरी तरह से इनकार कर दिया और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की रिपोर्ट की जगह हम खुद एक समिति का गठन करेंगे। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की अगुवाई वाले बेंच ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार के सुझाव को स्वीकार कर लेती है तो उससे यह संदेश जाएगा कि यह सरकार द्वारा नियुक्त समिति है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 2024 में फेल हो जाएंगे बीजेपी के पुराने दाव, नहीं मिलता दिख रहा है वोट, सर्वे में हुआ यह खुलासा। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव को लेकर अब करीब 400 दिन ही बचे हैं और केंद्र की नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी एक बार फिर से हैट्रिक लगाने की उम्मीद लिए बैठी है, लेकिन उसके लिए अगला लोकसभा चुनाव इतना आसान नहीं होने वाला है। हाल ही में एक ताजा सर्वे में सामने आया है कि बीजेपी जिन मुद्दों पर वोट पाती रही वो अब कमजोर पड़ते जा रहे हैं। और हाल ही में सी वोटर और इंडिया टुडे ने देश का मिजाज समझने का दावा करने वाला एक सर्वे किया है और इस सर्वे में पता चला है कि कभी बीजेपी की धुरी रहे राम मंदिर और अनुच्छेद 370 जैसे मुद्दे अब उसके वोटरों की प्राथमिकता में नहीं है। खास बात यह है कि बीजेपी ने राम मंदिर निर्माण और अनुच्छेद 370 का जो वादा किया था वो पूरा हो रहा है, बावजूद इसके ये मुद्दा अब वोटरों को आकर्षित कर रहा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लोकसभा चुनाव के पहले एक्शन में महागठबंधन सभी 7 दलों में हलचल हो चुकी है शुरू। जी हां दोस्तों, बिहार में नीतीश कुमार के एनडीए से अलग होने और महागठबंधन के साथ चले जाने के बाद राज्य में महागठबंधन की सरकार चल रही है। 7 दलों के महागठबंधन में 4 दल जहां सरकार में शामिल है, वहीं 3 दलों का बाहर से समर्थन है और हाल के दिनों में देखें तो लगभग सभी घटक दल अपनी ताकत दिखाने में जुटे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समाधान यात्रा के जरिए राज्य के सभी जिले में पहुंचकर विकास कार्यों को देखा और उसकी समीक्षा की और इस क्रम में वो सरकार की योजनाओं को भी लोगों को बता रहे हैं। और इस बीच महागठबंधन में शामिल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने भी गरीब संपर्क यात्रा निकालकर अन्य घटक दलों को अपनी ताकत का एहसास करा रहा है। मोर्चा की ये यात्रा नवादा से शुरू हुई है और जहानाबाद, अरवल होते हुए गया तक जाएगी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अडानी इशू, अगर आपके पास छिपाने को कुछ नहीं तो जांच होने दें, अडानी मामले पर सचिन पायलट का केंद्र पर हमला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अडानी मामले में केंद्र सरकार को घेरने के लिए विपक्षी नेता आए दिन हमलावर होते जा रहे हैं और संसद में राहुल गांधी के सवालों से मिली संजीवनी के बाद कांग्रेस के कई नेता अब अडानी मामले पर प्रधानमंत्री मोदी को सीधे टारगेट कर रहे हैं। और इसी क्रम में कांग्रेस नेता सचिन पायलट कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार पर जमकर हमला उन्होंने बोला। और पायलट ने कहा कि संसद में जब हमारे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अडानी स्टॉक क्रैश जैसे गंभीर मुद्दे को उठाया तो उन्होंने उसे एक्सपंज कर दिया और संसद की एक मर्यादा होती है कि क्या एक्सपंज हो सकता है और क्या नहीं। सचिन पायलट ने कहा कि भाजपा के पास बहुमत है, इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रश्नों को एक्सपंज कर देंगे। प्रधानमंत्री ने भी शेयर मार्केट क्रैश, जनता के पैसों का दुरुपयोग, सरकारी
संपत्ति को निजी हाथों में देना और आदि पर कोई जवाब नहीं दिया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम ने नारा दिया, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, आज खुद खा रहे हैं, किसी को खाने नहीं दिए, कांग्रेस का मोदी पर बड़ा आरोप। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट मामले पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार को घेरा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री भक्त चरण दास और पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने पीसी लेकर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व केंद्रीय मंत्री भक्त चरण दास ने कहा कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट में जेपीसी से जांच कराई जाए। और पूर्व केंद्रीय मंत्री भक्त चरण दास ने कहा कि पीएम ने नारा दिया था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन आज खुद खा रहे हैं और किसी को खाने नहीं दे रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की मदद से अडानी की संपत्ति बढ़ी है, फर्जी तरीके से अडानी की संपत्तियां बढ़ाई गई। केंद्र सरकार ने अडानी के अनुरूप योजना बनाई जिसके कारण उन्हें लाभ मिला और कांग्रेस इस मुद्दे पर केंद्र सरकार के खिलाफ लड़ेगी। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जो कि मौसम विभाग से आ रही है। महाराष्ट्र, गोवा समेत इन राज्यों में गर्मी की दस्तक, 39 डिग्री तक पहुंचा पारा। आईएमडी ने दी है इस बात की जानकारी। जी हां दोस्तों, देश के ज्यादातर राज्यों में ठंड की विदाई होने लगी है। देश की राजधानी दिल्ली में भी अब ठंड की विदाई हो रही है। वहीं महाराष्ट्र, गोवा जैसे राज्यों में हल्की गर्मी शुरू हो गई है। मौसम विभाग की माने तो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और गुजरात तट के ज्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान 37 से 39 डिग्री दर्ज किया जा रहा है। और मौसम विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक आने वाले दिनों में इन इलाकों में तापमान और बढ़ेगा। मौसम विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक इन इलाकों में अगले 3 दिनों के दौरान तापमान में और बढ़त देखी जाएगी। और मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट की माने तो मुंबई शहर में तापमान का उच्च स्तर बना रहेगा। अगर समुद्री हवा देरी से चलती है तो मुंबई में अधिकतम तापमान बढ़ेगा। इससे मुंबई के लोग गर्मी से परेशान हो सकते हैं। फरवरी के महीने में ही अधिकतम तापमान 39 डिग्री तक पहुंचा रहा। और अगर 17 फरवरी की बात करें तो न्यूनतम तापमान 20 डिग्री और अधिकतम तापमान 38 डिग्री दर्ज किया गया। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कानपुर देहात में मां बेटी की मौत पर ममता बनर्जी ने मोदी सरकार को घेरा, पूछा जांच के लिए क्यों नहीं भेजी केंद्रीय टीम। जी हां दोस्तों, कानपुर देहात में अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान जलकर मरी मां बेटी के मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। ममता बनर्जी ने पूछा कि उत्तर प्रदेश में मां बेटी की मौत की जांच के लिए कोई केंद्रीय टीम क्यों नहीं भेजी गई है। वहीं ममता बनर्जी ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में अभियान गरीब लोगों को बेदखल करने के लिए चलाया जा रहा है। उन्होंने बांकुड़ा में एक कार्यक्रम में पूछा, लेकिन ऐसे मामले में कोई जांच नहीं की जाती है, वहां कोई केंद्रीय टीम क्यों नहीं भेजी गई। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार गरीबों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उन्हें जमीन का अधिकार देती है। बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस विभिन्न मुद्दों पर केंद्रीय टीमों को पश्चिम बंगाल भेजे जाने के बारे में मुखर रही हैं। और हाल में मध्याह्न भोजन वितरण और राज्य में मनरेगा कार्यान्वयन में अनियमितताओं को लेकर भी केंद्र दल यहां जांच के लिए पहुंचा था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जो भी मोदी सरकार के खिलाफ बोलता है, बीबीसी के सर्वे पर नीतीश कुमार ने बीजेपी को घेरा, जनता सब जानती है, ये बयान दिया। जी हां दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीबीसी दफ्तरों में आईटी सर्वे को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला और कहा कि जो कोई भी सरकार के खिलाफ बोलता है उसको उसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि सरकार क्या चाहती है। उन्होंने कहा कि हम देख सकते हैं कि वो क्या चाहते हैं, अगर कार्रवाई की जाती है तो स्पष्ट दिखता है, अगर कोई उनके खिलाफ बोलेगा तो उन्हें परिणाम भुगतने होंगे। जो लोग हमारे खिलाफ बोलना और लिखना चाहते हैं वो ऐसा कर सकते हैं, आखिरकार ये जनता ही तय करेगी। तो दोस्तों आपको बता दें, बीबीसी पर जो छापा पड़ा है उसके बाद इस प्रकार से नीतीश कुमार ने बीजेपी को घेरने की कोशिश की है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, बोले 2024 चुनाव बड़ी चुनौती, बिहार ही बीजेपी को दिल्ली की गद्दी से हटाएगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव आरजेडी और महागठबंधन के लिए बड़ी चुनौती है। और उन्होंने दावा किया कि बिहार ही बीजेपी को दिल्ली की गद्दी से उखाड़ फेंकेगा। तेजस्वी यादव ने पटना में जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शुक्रवार को यह बात कही और उन्होंने आरजेडी नेताओं और कार्यकर्ताओं से 2024 चुनाव की तैयारियों में जुट जाने के लिए कहा। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि हर हाल में बीजेपी को 2024 में जीतने से रोकेंगे और इसके लिए सभी समाजवादियों को एकजुट होने की जरूरत है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी वालों के मुंह पर कर्पूरी ठाकुर का नाम है, लेकिन उनके मन में नाथूराम गोडसे है और इसी के साथ गोलवालकर भी है। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि बीजेपी के खिलाफ बोलोगे तो कार्रवाई होगी और उसके समर्थन में बोलने पर
राज्यपाल बना दिया जाएगा। बता दें कि लोकसभा चुनाव में अब 1.5 साल से भी कम का वक्त बचा है। बिहार में जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस समेत 7 दलों का महागठबंधन है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले ही देश भर के विपक्षी दलों को एकजुट करने का संकल्प ले चुके हैं और इस मुहिम में तेजस्वी भी उनका साथ दे रहे हैं। पिछले दिनों तेजस्वी यादव ने इस सिलसिले में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात की थी। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। को दुनिया का दूसरा सबसे अमीर बनाने का जादू छोटे व्यापारियों पर क्यों नहीं? राहुल गांधी ने अडानी मामले में फिर बीजेपी को घेरा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए गुरुवार को आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार के मित्रकाल में 36% सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को कोई मुनाफा नहीं हुआ है। उन्होंने कारोबारी दिग्गज गौतम अडानी का नाम लिए बिना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर परोक्ष रूप से कटाक्ष करते हुए कांग्रेस नेता ने सवाल किया है कि एक मित्र को दुनिया का दूसरा सबसे अमीर बनाने वाला जादू छोटे व्यापारियों पर क्यों नहीं चलाया गया? राहुल गांधी ने एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए ट्वीट किया कि मित्रकाल की कहानी 76% एमएसएमई को कोई मुनाफा नहीं, 72% की आमदनी स्थिर रही, घटी या खत्म हो गई और 62% को बजट से सिर्फ निराशा मिली। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार में बिगड़ रहा है बीजेपी का समीकरण। पिछली बार यूपीए की थी एक सीट, लेकिन अब यूपीए ने लगा दी है बिहार में छलांग। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 में अब करीब 400 दिन ही बचे हैं और बीजेपी नीत एनडीए जहां हैट्रिक लगाने के लिए जोर लगा रहा है, तो विपक्षी कांग्रेस भी धीरे धीरे दांव बिछा रही है। और इस बीच बीजेपी की टेंशन बढ़ाने वाला एक सर्वे सामने आया है और इसमें बिहार में एनडीए को तगड़ा नुकसान होता दिखाया गया है। सर्वे के अनुसार लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार में यूपीए की लहर दिखाई दे रही है और सी वोटर और इंडिया टुडे ने देश का मूड जानने का दावा करने वाला एक सर्वे किया था और इस सर्वे के नतीजे हाल ही में जारी किए गए थे। और सर्वे के नतीजे बताने से पहले हम पिछली बार के आंकड़े आपको बता दें। दरअसल दोस्तों, अगर 2019 में आंकड़े देखे जाएं तो यूपीए को महज 1 सीट मिली थी और 39 सीटें एनडीए के खाते में गई थी। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर अब यूपीए को 25 सीटें मिल रही हैं 40 में से। जी हां दोस्तों, जबरदस्त छलांग लगाई है यूपीए ने। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। तेजस्वी यादव का अमित शाह पर पलटवार। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को है हार का डर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा है और तेजस्वी यादव ने कहा है कि बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में हार का उसको डर सता रहा है और इसी कारण अमित शाह कह रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ कोई अकेले चुनाव नहीं लड़ना चाहता है, यह उनके डर को दिखा रहा है। तेजस्वी ने दावा किया कि 2024 में बीजेपी की हार पक्की है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव गुरुवार को दिल्ली से पटना पहुंचे तो एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत की और इस दौरान उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आगामी बिहार दौरे पर टिप्पणी की और उन्होंने कहा कि शाह का अपना कार्यक्रम है तो ठीक है, मगर उन्हें 2024 में बीजेपी की हार का डर सता रहा है। अमित शाह कह रहे हैं कि बीजेपी सबसे मजबूत पार्टी है और कोई उसके खिलाफ अकेले चुनाव नहीं लड़ना चाहता, यही उनके भय को दिखाता है। उन्हें पता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उनकी हार तय है, इसीलिए ऐसी बातें बोल रहे हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य के सवाल पर तेजस्वी यादव ने कहा कि वो पहले से ठीक हैं और जल्द ही वो जनता के बीच आएंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम बनने की मेरी कोई इच्छा नहीं, हम जनता की समस्याओं का समाधान करेंगे, बेगूसराय में बोले सीएम नीतीश कुमार। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 4 जनवरी से शुरू समाधान यात्रा का समापन गुरुवार को बेगूसराय में हो गया। मुख्यमंत्री ने अपने इस यात्रा को पूरी तरह से सफल बताते हुए प्रधानमंत्री बनने की बात से इनकार कर दिया है और समाहरणालय परिसर स्थित कारगिल भवन में समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि पूरे बिहार में नए तरीके से काम हो रहा है, लोगों के पास जाकर उनकी बात सुनते हैं तो समस्या का समाधान हो रहा है। और इसी के साथ उन्होंने बड़ा बयान दिया और कहा कि हमें जनता की समस्याओं का समाधान करना है, प्रधानमंत्री बनने की मेरी कोई इच्छा नहीं। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चुनाव से पहले गहलोत का मास्टर स्ट्रोक, राजस्थान में 1 लाख नई भर्तियों की घोषणा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार ने जनता के लिए खजाना खोल दिया है। बजट में मुफ्त वाली कई सौगातों की घोषणा के बाद अब गहलोत ने 1 लाख सरकारी नौकरियों का ऐलान कर दिया है और विधानसभा में बजट परिचर्चा पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 1 लाख नई भर्तियों की घोषणा कर दी और इसके साथ ही चिरंजीवी योजना का दायरा बढ़ाने का ऐलान किया है। योजना के तहत अब ऑर्गन ट्रांसप्लांट भी कराया जा सकेगा और ये सुविधा
प्रदेश के बाहर के हॉस्पिटल में भी उपलब्ध होगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। IMD रेनफॉल अलर्ट, 4 दिनों तक होने जा रही है बारिश। मौसम का ताजा हाल। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में तापमान में तेजी से वृद्धि हो रही है। रविवार तक दिल्ली में पारा 30 डिग्री सेल्सियस को छू सकता है, तो वहीं यूपी बिहार में भी दिन में धूप निकलने की वजह से पारा आने वाले दिनों में बढ़ने के संकेत है। वहीं पहाड़ी राज्यों में 4 दिनों तक बारिश होने जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में 19 से 21 फरवरी तक हल्की से मध्यम गति की बारिश होने जा रही है और इसके अलावा इस दौरान बर्फबारी भी होगी। वहीं बाकी के इलाकों में अगले 5 दिनों तक मौसम में कोई बड़ा बदलाव आने की संभावना नहीं है। पिछले 24 घंटे के मौसम की बात करें तो उत्तर पश्चिम भारत और उससे सटे मध्यम और पूर्वी भारत में न्यूनतम तापमान 9 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। वहीं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में हल्की बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग ने बताया कि 18 फरवरी को पहाड़ी राज्यों में नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने वाला है और इसकी वजह से जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में 18 को हल्की से मध्यम बारिश होगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। त्रिपुरा में बीजेपी ने बहुत उड़ाई रेवड़ी, अब देखते हैं जनता क्या देती है। संजय राउत ने कई मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरा। जी हां दोस्तों, उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने त्रिपुरा विधानसभा चुनाव से लेकर औरंगाबाद का नाम और असम सरकार के विज्ञापन मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने एक के बाद एक मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। और उन्होंने त्रिपुरा चुनाव पर बोलते हुए कहा कि बहुत रेवड़ियां खिलाई है वहां की जनता को, अब देखते हैं जनता क्या देती है। दरअसल त्रिपुरा की 60 विधानसभा सीटों के लिए गुरुवार को वोटिंग हुई और मतों की गिनती 2 मार्च को होगी। रुकते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी नेता हार्दिक पटेल की बड़ी मुश्किलें, कोर्ट ने इस मामले में जारी कर दिया गिरफ्तारी वारंट। जी हां दोस्तों, गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले की एक अदालत ने भारतीय जनता पार्टी के विधायक हार्दिक पटेल के खिलाफ 2017 के एक मामले में कोर्ट के समक्ष पेश न होने को लेकर गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। हार्दिक पटेल पर एक सरकारी आदेश का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है और पटेल ने 2017 के गुजरात विधानसभा चुनावों से पहले सरकारी आदेश का उल्लंघन करते हुए एक राजनीतिक भाषण दिया था। वहीं आपको बता दें, ग्रांगधरा में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट DD शाह ने अदालत में पेश न होने पर पटेल के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत, संजय निषाद ने अखिलेश यादव का सबसे बड़े मुद्दे पर कर दिया समर्थन। जी हां दोस्तों, योगी कैबिनेट में मंत्री संजय निषाद ने जातीय जनगणना का समर्थन कर बीजेपी की मुसीबतें बढ़ा दी है और उनका कहना है कि इससे सभी जातियों की सही संख्या सामने आ जाएगी। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी अब जातिगत जनगणना के मुद्दे को धार देने में लगी है और पार्टी गांव-गांव जाकर इस मुद्दे पर आंदोलन की तैयारी कर रही है और इसके जरिए सपा ने बीजेपी के खिलाफ 80 बनाम 20 का कार्ड खेल दिया है, जिसमें बीजेपी फंसती हुई नजर आ रही है। वहीं अब अखिलेश यादव के इस मुद्दे पर बीजेपी को एक और झटका लगा है। बीजेपी की सहयोगी निषाद पार्टी ने अखिलेश यादव के इस सबसे बड़े मुद्दे को अपना समर्थन दिया है और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने कहा है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। जातीय जनगणना के मुद्दे पर बीजेपी शांत है और ऐसे में योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने इसका समर्थन कर बीजेपी की मुसीबतें बढ़ा दी है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। देश के चुनाव जीतने में इजराइल की मदद लेते हैं पीएम मोदी। कांग्रेस ने लोकतंत्र को हाईजैक करने का मोदी पर लगाया आरोप। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएम मोदी और उनकी पार्टी बीजेपी पर देश के चुनाव जीतने के लिए इजराइल की एजेंसियों की मदद लेने का आरोप लगाया। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा और सुप्रिया श्रीनेत ने अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों के समूह के खुलासे के आधार पर दावा किया कि पीएम मोदी लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और वो चुनाव जीतने के लिए इजराइल की एजेंसियों की मदद ले रहे हैं और सीधे तौर पर विदेश मदद से देश में चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थाओं के पत्रकार समूह ने दावा किया है कि इजराइल के कॉन्ट्रैक्टर्स ने दुनिया के 30 चुनावों को प्रभावित किया है और उनका अहम हथकंडा है झूठ फैलाना। भारत में भी इस एजेंसी के निशान मिले हैं और ऐसा बिना सरकार की सहमति के नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि झूठ फैलाने
का इनका तरीका बीजेपी आईटी सेल से पूरी तरह मेल खाता है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी की अब पूरब से पश्चिम तक भारत जोड़ो यात्रा 2.0 की तैयारी। अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक का होगा दौरा। जी हां दोस्तों, कन्याकुमारी से कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा की कामयाबी को कांग्रेस की राजनीतिक वापसी के लिए बुनियादी माना जा रहा है और पार्टी ने देश के सबसे सुदूर पूर्व अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम में गुजरात तक राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 2.0 की योजना पर चर्चा शुरू कर दी है और इस यात्रा को अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले के परशुराम कुंड से शुरू करके महात्मा गांधी की जन्मस्थली पोरबंदर में समाप्त करने की रूपरेखा पर पार्टी चर्चा कर रही है।